अब कौन थके हुए थे, कौन नहीं थे, कौन किससे काम करवा पाया, नहीं करवा पाया, ज़्यादा समय नहीं है। चुनाव अब लगभग सर पर ही है। इन तमाम बातों का आकलन इन चुनाव में हो जाएगा। जनता से बड़ा तो और कोई नहीं है इन बातों का फैसला लेने के लिए। तो जब हम लोग चुनाव की दहलीज पर हैं तो कौन थके हुए हैं, किसने कार्य किया, किसने कार्य नहीं किया, 17 साल में क्या हुआ, 17 महीने में क्या हुआ, 35 सालों में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, इन तमाम बातों का आकलन जनता के द्वारा इसकी समीक्षा की जाएगी और परिणाम भी जल्द सामने आ ही जाए। तो सुना आपने यहाँ पर चिराग पासवान को, जो कहीं ना कहीं अब समर्थन करते नजर आ रही हैं बिहार के पूर्व डिप्टी मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का। कारण क्या है? कारण ये है कि तेजस्वी यादव राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की तरह कहीं ना कहीं उनसे प्रेरणा लेकर के लगता है कि अपनी अब जन विश्वास यात्रा पर निकल चुके हैं। आज यानी कि 20 फरवरी को बिहार में तेजस्वी यादव ने अपनी 10 दिनों की यहाँ जन विश्वास यात्रा का शुभारंभ कर दिया है, जो 33 जिलों से होकर के गुजरने वाली है। वैसे में माना जा रहा है कि 33 जिलों से होकर के गुजरने वाली नीतीश कुमार के खिलाफ तेजस्वी यादव की यह जन विश्वास यात्रा बिहार की 40 लोकसभा सीटों पर आरजेडी को मजबूती प्रदान कर पाएगी या नहीं, यह सबसे बड़ा सवाल इस यात्रा के साथ लग चुका है, जुड़ चुका है। और साथ में कई और सवाल हैं, जिन सवालों के जवाब न्यूज रूम में मौजूद अपने तमाम साथियों से जानेंगे। सिराज सबसे पहले हमारे सहयोगी हैं। सिराज, जन विश्वास यात्रा राहुल गांधी की कोर्ट यहां पर भारत जोड़ो न्याय यात्रा होकर के गुजर चुकी है बिहार से। उसके बाद तुरंत ही आती है बिहार से ये जानकारी कि तेजस्वी यादव निकल पड़े हैं। तेजस्वी यादव इस समय आपकी स्क्रीन पर भी है, अपनी सक्रियता पूरी निभा रहे हैं बिहार की सत्ता में, बिहार की यहाँ पर सियासत में। क्या लगता है कि जो 40 लोकसभा सीटें हैं जहाँ पर सिमट के आरजेडी रह गई थी बीते आम चुनावों में, क्या वहाँ पर आरजेडी को बेहतर मजबूती इससे प्रदान कर पाएंगे? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं आपको जवाब देने से पहले मैं एक बार दिखाना चाहूँगा दर्शकों को। ये देखिए ज़रा, सीतामढ़ी का अभी ये तत्काल में अभी तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया है। इसमें भीड़ देखिए ज़रा, कितने ज़्यादा लोग जो हैं अभी उनके समर्थक में आए हुए हैं, और तमाम जो लोग हैं देखिए तेजस्वी यादव के समर्थक में आए हुए हैं। तो इससे साफ जाहिर होता है कि निश्चित रूप से आने वाले चुनाव में इसका काफ़ी ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा। ख़ासतौर पे अभी जिस तरीके से नीतीश कुमार ने आरजेडी से रिश्ता तोड़ा है, उसके बाद से ही लगातार लोगों के बीच तेजस्वी यादव अपनी बातों को रख रहे हैं, एक इमोशनल कनेक्शन बनाने का कोशिश कर रहे हैं। और निश्चित रूप से आने वाले समय में आप देखिएगा बिहार की जनता जो है तेजस्वी यादव को ज़रूर वोट करेगी और इसका निश्चित रूप से आरजेडी को फ़ायदा मिलेगा। वाकई में यहाँ पर आरजेडी को इसका फायदा मिल सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा जब बिहार से होकर के गुजरी है, तो उसके बाद इस यात्रा की जैसे ही यहाँ पर आगाज हुआ, इस यात्रा का माना जा रहा है कि फायदा मिलेगा। माही से जानेंगे, माही क्या लगता है फायदा मिलेगा? 243 विधानसभा सीटें इंतजार कर रही हैं 2025 में, यहाँ पर उन्हें भी साधना है, वहां भी अपना परचम लहराना है, 40 लोकसभा सीटों पर भी परचम लहराना है, मिलेगी मजबूती? जी बिल्कुल, जिस तरीके से पिछले चुनाव में राहुल गांधी को बहुत सारी जीत मिली थी, 2 स्टेट में जीत देखने को मिली थी, तो ऐसे में अब कहीं ना कहीं उनको इस चुनाव में भी जीत देखने को मिलेगी। और उन्हीं के रास्ते पर जो तेजस्वी यादव चल रहे हैं, ऐसे में उनको भी ये बड़ा फायदा मिलने वाला है। लेकिन राहुल गांधी इस यात्रा में जो इस बार के चुनाव में वो उतरे हैं, ऐसे में वो अमेठी और रायबरेली जो उनकी इंपॉर्टेंट सीट है, अब ऐसे में स्मृति ईरानी का आज बड़ा बयान आ गया कि राहुल गांधी को अमेठी की जो जनता है वो कहीं ना कहीं अब पसंद नहीं करती है। ऐसे में अब देखना होगा कि राहुल गांधी को इन सब यात्रा का कितना फल मिलता है, क्योंकि ये सारी जो यात्रा निकल रही है राहुल गांधी के लिए कहीं ना कहीं एक इम्पैक्ट तो डाल ही रही है। 2 स्टेट में उनकी पिछली बार सरकार बनी थी, अब इस बार में ये सरकार जो बन रही है, अब इसमें देखना होगा कि उनको कितनी सफलता मिलती है, तो ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, यहाँ पर कितनी सफलता मिलती है, ये एक बड़ा सवाल तेजस्वी यादव को लेकर भी अब शुरू हो चुका है, क्योंकि आम चुनावों की तारीखों का जल्द ही ऐलान होने वाला है। आम चुनाव दिनेश आ चुके हैं, दस्तक दे चुके हैं, देश की दहलीज पर खड़े हैं, तमाम दल यहाँ पर तैयारी में जुट गए हैं। बिहार देश का चौथा सबसे बड़ा राज्य, लोकसभा सीटों के मामले में 40 लोकसभा सीटें आती हैं। ढेर पूरी तरीके से आरजेडी महागठबंधन बीते आम चुनावों में हो गया था। तेजस्वी यादव जो कहीं ना कहीं आरजेडी का भविष्य है, शायद इस बात में दोहराई नहीं होंगी, और उप मुख्यमंत्री 2 बार रह चुके हैं, अब मुख्यमंत्री की तरफ कदम बढ़ा रही हैं। क्या आरजेडी को मजबूती आम चुनावों में और अगले विधानसभा चुनाव मिलेगी? साथ ही साथ तेजस्वी को भी क्या इससे मजबूती यहाँ पर बल मिलेगा?
देखिए अक्सर 5 साल गुजर चुके हैं 2019 के लोकसभा चुनाव को, और 5 सालों में काफ़ी ज़्यादा जो राजनीतिक फिजाएं हैं वो अपना रुख बदल चुकी हैं। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार ने जो पलटी मारी है, विशेष तौर पर 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव के बाद पहले एनडीए में रह कर के चुनाव जीते हैं, फिर तेजस्वी यादव के साथ जाते हैं, उसके बाद फिर से बिहार में यहाँ पर एनडीए गठबंधन में आ जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बना लेते हैं। तो ऐसे में साफ तौर पर जो लोगों में आक्रोश देखने को मिला है, जिस वक्त तेजस्वी यादव का साथ छोड़कर नीतीश कुमार वहां से निकले, किसी भी एक सिंगल आदमी ने यह नहीं कहा कि नीतीश कुमार ने अच्छा फैसला किया है। यानी कि बिहार के लोगों के दिल में वो आक्रोश है, वो कहीं ना कहीं गुस्सा है यहां पर नीतीश कुमार को लेकर के, और आने वाले चुनाव में वोट की चोट देने का ऐलान कर चुके हैं बिहार के लोग। आने वाले वक्त में यहां पर जेडीयू जो है किस तरीके से हाशिए पर आती नजर आ रही है, इसका अंदाज आप ये इसी से लगा सकते हैं कि 2015 के विधानसभा चुनाव के बाद लगातार जेडीयू का ग्राफ जो है सीटों के मामले में गिरता हुआ दिखाई दे रहा है, और आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए आंख में यहां पर नासूर साबित हो सकता है नीतीश कुमार का यह फैसला, और उनके गले की फांस बनता हुआ नजर आ रहा है, जिस आधार पर नीतीश कुमार ने यहां पर फिर से जेडीयू यहां पर एनडीए खेमे में एंट्री की है। तो इससे तेजस्वी यादव जो कहीं ना कहीं सिंपैथी लेने की कोशिश अब करते नजर आएंगे, लोगों से कहते नजर आएंगे कि मैं तो आपको रोजगार देने की बात कर रहा था, आपके बेहतर भविष्य की बात कर रहा था, बिहार का पलायन रोकने की बात कर रहा था, रोजगार की बात कर रहा था। ऐसे में जो तमाम दावे हैं वे तेजस्वी यादव के द्वारा अब किए जाएंगे, और 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले कहीं ना कहीं अब यही नजर आता है कि नीतीश कुमार के लिए यह फैसला उनको भारी पड़ सकता है। बिल्कुल, यहाँ पर लगातार ये बात कही जा रही है कि नीतीश कुमार के लिए बीजेपी के साथ जाने का ये जो फैसला हाल में लिया गया है, ये उन पर भारी पड़ सकता है। अब ऐसे में लगातार ही ये बात कही जा रही है, लगातार ही इसको लेकर सवाल भी उठ रहे हैं, लेकिन इस सब के बीच यहाँ पर एक और चीज़ देखने को मिली तेजस्वी यादव की जन विश्वास यात्रा को लेकर के, कि जन विश्वास यात्रा का कहीं ना कहीं समर्थन करते नजर आए हैं चिराग पासवान, वो चिराग पासवान जो एनडीए में नीतीश के आने से नाराज नजर आ रहे थे। ऐसे में आखिरी सवाल है, छोटा सवाल अपने सहयोगी अमन जी से लेंगे कि अमन जी, क्या लगता है कि चिराग पासवान जो कहीं ना कहीं खफा नजर आ रहे हैं एनडीए के इस फैसले से, कहें फिर कि या कहें कि बीजेपी आला कमान के फैसले से कि नीतीश को स्वीकार करने की, क्या जन विश्वास यात्रा में तेजस्वी की जल्द ही चिराग देखने को मिलेंगे? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से चिराग पासवान ने कहा भी है कि बिल्कुल नेताओं को जाना चाहिए, लोगों से मिलना चाहिए, राजनीति करने का ये सही तरीका और सही ढंग भी है, तो आप ये मानकर चलिए कि उनकी जो बात में कहीं ना कहीं ये बात ज़रूर नज़र आती है कि आने वाले वक्त में अगर तेजस्वी को कहीं ज़रूरत पड़ी या लोकसभा चुनाव के आसपास अगर बीजेपी ने चिराग पासवान की जो डिमांड है 4-5 सीटों की, अगर वो पूरी नहीं की, तो यहाँ पर तेजस्वी का साथ वो लेते हुए या उनको साथ देते हुए नज़र आ सकते हैं। ये लगभग अब क्लियर होता हुआ नज़र आता है। इसके अलावा अगर देखें, मांझी को लेकर भी उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि वाकई वो हकदार हैं, उनको जो है इस तरह से 2 मंत्रालय मिलना चाहिए। तो उनका जो रुख है वो लगातार बीजेपी के खिलाफ जाता हुआ दिखाई पड़ता है। तो ऐसे में आप ये मानकर चलिए कि लोकसभा चुनाव में यहाँ पर बीजेपी के सामने उनके ही दल, सहयोगी दल जो अब तक उनके साथ थे, वो उनके लिए बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। इसमें सबसे जो आगे नाम नज़र आता है वो चिराग पासवान का नज़र आता है, जीतन राम मांझी का नज़र आता है, उपेंद्र कुशवाहा भी कहने का इसमें जो है नाराज़ नज़र आते हैं। इसके अलावा आप देखें कि मुकेश सहनी का भी कहीं ना कहीं जो रुख है वो उतना बेहतर नज़र नहीं आता। और कमाल की बात तो ये है कि चिराग के जो चाचा हैं पशुपति पारस, वो भी ये बात कहते हैं कि भाई हमें भी कहीं ना कहीं मंत्रालय मिलना चाहिए। तो ये आप मानकर चलिए कि चिराग पासवान आने वाले दिनों में यहाँ पर जो बिहार की राजनीति है इसमें कोई बड़ा खेल कर सकते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर चिराग पासवान बड़ा खेल कर सकते हैं, और जिस तरीके से नीतीश कुमार के एनडीए में आने से यहाँ बीजेपी के सहयोगी दल उससे कहीं ना कहीं नजर आ रही हैं, इस बात का फायदा तेजस्वी यादव बखूबी उठाने की कोशिश भी करेंगे, और लगता है कि कोशिश में जुट भी चुके हैं। अब इस पर आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें SPN 9 न्यूज़।